हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, डेसिमल्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। डेसिमल्स। फिल इन द ब्लैंक्स। राइट अ फ्रैक्शन फॉर 0.2। आपको 0.2 के लिए फ्रैक्शन लिखना है। कैसे लिखेंगे? 0.2 के लिए फ्रैक्शन हो सकता है 2/10, या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हम इसको 1/5 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे आपको फ्रैक्शंस में लिखने हैं। इनके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। The fractions whose denominators are 10 or any multiple of 10 are called decimal fractions or simply decimals. ऐसे fractions जिनका denominator 10 है या 10 का multiple है, उन्हें हम decimal fractions या simply decimals बोलते हैं। 1/10, 15/100, 21/1000, 119/10,000, ये सब क्या है? डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल में दो पार्ट्स होते हैं, एक इंटीग्रल और एक होल नंबर पार्ट एंड अ डेसिमल पार्ट। तो इंटीग्रल या होल नंबर पार्ट क्या है? यहाँ पे 23 है। देन पॉइंट इज द डेसिमल एंड 923 क्या है? हमारा डेसिमल पार्ट है। तो डेसिमल के जो लेफ्ट में होता है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है, और जो राइट में होता है वो डेसिमल पार्ट होता है। मल्टीप्लीकेशन देखते हैं डेसिमल्स की। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100, 1000 एक्सेट्रा। We shift the decimal point to the right by 1 place when we multiply by 10. अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट को राइट साइड 1 प्लेस शिफ्ट कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 प्लेसेस शिफ्ट कर देते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 प्लेसेस शिफ्ट कर देते हैं। हमें ये मल्टीप्लाई करना है। 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इसको 1 प्लेस आगे शिफ्ट कर दिया डेसिमल। नाउ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट किया। एंड 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 प्लेसेस आगे शिफ्ट किया। एंड देन हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने 4 प्लेसेस आगे शिफ्ट किया डेसिमल। अब मल्टीप्लीकेशन देखते हैं डेसिमल का होल नंबर के साथ। मल्टीप्लाई द डेसिमल नंबर बाय द गिवन होल नंबर सिंपली। क्या करेंगे? सिंपली हम डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द प्रोडक्ट मस्ट कॉरेस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द डेसिमल बीइंग मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन जितनी डेसिमल प्लेसेस हैं हमारी क्वेश्चन में, उतने ही डेसिमल प्लेसेस हम अपने प्रोडक्ट में पुट कर देते हैं। इसी तरीके से हमने 2.6429, इसमें 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हमने पहले इसको सिंपली मल्टीप्लाई किया, एंड देन हमने राइट टू लेफ्ट काउंट करते हुए 4 प्लेसेस पहले डेसिमल पुट कर दिया। नाउ देखते हैं, अगर हमें डेसिमल का डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हम सिंपली दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल्स को इग्नोर करते हुए, देन डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे इस तरीके से। फिर हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, दोनों के डेसिमल प्लेसेस का सम हम अपने प्रोडक्ट में डेसिमल प्लेसेस पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था 25.342 इंटू 6.49। तो हमने देखा यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है। सिंपली इसको मल्टीप्लाई किया, देन आंसर में 3 + 2 दैट इज 5 डेसिमल प्लेसेस पहले हमने पॉइंट लगाया। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस है और यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हमने मल्टीप्लाई किया एंड 5 डेसिमल प्लेसेस पहले पॉइंट लगाया। देन हमारे पास एक और नंबर है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो अब यहाँ 5 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ 1 डेसिमल प्लेस है, मल्टीप्लाई किया एंड देन टोटल 6 डेसिमल प्लेसेस पहले पॉइंट लगाया, तो हमें आंसर मिल गया 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 30 इंचेस में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो हम इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 76.2 सेंटीमीटर। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज ₹78.64। 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट गिवन है। रंजन टेक्स 24 लीटर ऑफ पेट्रोल, रंजन ने 24 लीटर पेट्रोल दिया एंड 2000 रुपीज दिए सेल्समैन को। तो आपको बताना है उसको कितना मनी वापस मिलेगा। 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट है 78.64, 24 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट हमने निकाली तो आ गई ₹1887.36। रंजन ने 2000 रुपीज दिए तो उसमें से माइनस करेंगे, इसका मतलब रंजन को वापस कितना मिलेगा? ₹112.64 फ्रॉम दी सेल्समैन। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, मल्टीप्लाई करेंगे इनको। 10 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल प्लेस को एक पॉइंट आगे शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 247.42। 100 से मल्टीप्लाई करें तो 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 8162.8। नाउ 10,000 से मल्टीप्लाई करें तो 4 प्लेसेस आगे शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 16,002 पॉइंट। इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ हमें ये मल्टीप्लाई करना है 7.989 इंटू 69।
कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, पहले हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 5 5 1 2 4 1। देन राइट साइड से 3 प्लेसेस पहले हम यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे, ये हमारा हो गया 551.241। देन यहाँ पे देखेंगे 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, पहले इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, और फिर हम 4 प्लेसेस पहले डेसिमल पुट कर देंगे तो ये आएगा 2983752। अब 4 प्लेसेस पहले डेसिमल मतलब यहाँ पुट हो जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट लगा। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, तो टोटल कितनी हो गई 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, हमारे पास आया 218988। तो अब 3 डेसिमल प्लेसेस मतलब यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे। ऐसे इसको करेंगे। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg आमंड्स इज ₹426.50, 1 kg आमंड्स की कॉस्ट हमें गिवन है, हमें 22.4 kg आमंड्स की कॉस्ट निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सिंपली आप क्या करेंगे 426.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से, हमारे पास कितनी कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 9553.6। तो इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ डिवीजन देखते हैं डेसिमल्स का हम 10, 100, 1000 के साथ। जब हम डिवाइड करते हैं, अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे एक प्लेस, 100 से कर रहे हैं तो 2 प्लेसेस शिफ्ट कर देंगे, 1000 से कर रहे हैं तो 3 प्लेसेस शिफ्ट कर देंगे। डिवाइड देखते हैं, 10 से डिवाइड किया तो एक प्लेस पहले शिफ्ट कर दिया, 100 से डिवाइड किया 2 प्लेसेस पहले शिफ्ट किया, और 1000 से डिवाइड किया 3 प्लेसेस पहले किया, एंड 10,000 से किया तो हमने 4 प्लेसेस पहले डेसिमल को शिफ्ट किया। अब हमने यहाँ पे देखा हमें जब 4 प्लेसेस पहले डेसिमल को शिफ्ट करना है, बट हमारे पास यहाँ पे 4 प्लेसेस नहीं है, तो हम उन 4 प्लेसेस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा जीरोज यहाँ पे लगा लेते हैं। अब देखते हैं अगर डेसिमल को होल नंबर से डिवाइड करना है तो हम सिंपली होल नंबर को डिवाइड करेंगे एंड देन हम क्वेश्चन में अपना डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे। हमें 167.187 को डिवाइड करना है 23 से, हमने इसको सिंपली डिवाइड किया एंड देन क्वेश्चन में 3 प्लेसेस पहले पॉइंट पुट कर दिया। ऐसे यहाँ पे हमने 2.32 को 32 से डिवाइड किया एंड देन क्वेश्चन में हमने डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया। डिविजन ऑफ अ डेसिमल बाय अ मल्टीपल ऑफ 10, 100 एंड 1000, अगर इनके मल्टीपल्स होंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, हम क्या करते हैं, हम इनके मल्टीपल्स को स्प्लिट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 400 है तो हम उसको स्प्लिट करते हैं 4 into 100। अब हम गिवन डेसिमल को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन हम डिविडेंड को फाइंड करेंगे 100। टू डिवाइड अ डेसिमल बाय 10 से डिवाइड करने के लिए, 10 की किसी पावर से डिवाइड करने के लिए हम डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं as many places as there are zeros in the divisor after 1। जितनी जीरोस होंगी उतनी प्लेसेस पहले हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पे 2751.6 को हमें 600 से डिवाइड करना है, हमने 600 को स्प्लिट किया 6 into 100, हमने इस नंबर को 6 से डिवाइड किया एंड देन हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट किया। तो ये हमारे पास कितना आ गया, हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आया 458.6, बट अब हमें 100 है हमारे पास तो हम 2 प्लेसेस पहले डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास हो गया 4.586। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास 1700 था तो हमने इसको स्प्लिट किया 17 into 100, इसको डिवाइड किया एंड देन क्योंकि 100 है तो 2 प्लेसेस पहले डेसिमल शिफ्ट किया तो ये हो गया 3.65। तरीके से इसको करेंगे ना। अगर डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना है तो कन्वर्ट द डिवाइजर इनटू अ होल नंबर, पहले डिवाइजर को होल नंबर में हम कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग। कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोनों डिवाइजर और डिविडेंड को हम सेम पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करके करेंगे, देन उसको डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास है 440.48 को 200 से डिवाइड करना है, तो हमने 200 को स्प्लिट कर लिया 2 into 100, देन ये हमारे पास कितना आ गया, इसको हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 2.2024। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है 19.21612 को डिवाइड करना है 3.67 से, तो हमने क्या किया, पहले हमने दोनों को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया इस तरीके से, देन हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर आ गया 5.236। द थिकनेस ऑफ 50 शीट्स ऑफ पेपर इज 25 mm। तो 50 शीट्स ऑफ पेपर की थिकनेस कितनी है 25 mm, तो हमें थिकनेस बतानी है ईच शीट की सेंटीमीटर में। 25 mm किसके इक्वल होगा 25/10
दैट इज 2.5 सेंटीमीटर के। 50 शीट्स की थिकनेस है 2.5 सेंटीमीटर, तो 1 शीट की कितनी होगी 2.5/50, दैट इज 0.05 सेंटीमीटर। नाउ देखते हैं टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। When we divide decimal numbers, the answer is either a terminating decimal or a repeating decimal. जब हम डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आंसर या तो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है या रिपीटिंग डेसिमल आता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड्स विद द रिमाइंडर 0। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जिसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए। तो हमने 55.2 को 6 से डिवाइड किया, हमारे पास आया 9.2। A repeating decimals answer has one or more digits in a pattern that repeats indefinite. तो रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल वो होता है जिसको हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो 1 या 1 से ज़्यादा डिजिट्स इनडेफिनिटली रिपीट होती रहती। तो हमने यहाँ पे 1.5 को जब 11 से डिवाइड किया तो हमने यहाँ क्या देखा, हमारे पास आंसर आ रहा है 0.13636। तो यहाँ पे ये 363636 ये रिपीट होता जा रहा है इनडेफिनिटली, तो ये हमारा क्या है, रिपीटिंग डेसिमल। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। डिवाइड द फॉलोइंग, हमें ये डिवाइड करना है। अब 10 से डिवाइड करना है तो डेसिमल को एक प्लेस पहले शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8.745। 100 से डिवाइड करना है तो 2 प्लेसेस पहले शिफ्ट किया, तो ये हो गया 0.39668। अब 1000 से डिवाइड करना है तो 3 प्लेसेस पहले शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पे इतनी प्लेसेस नहीं है तो हम यहाँ क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.09728। तरीके से करेंगे इसको। नेक्स्ट अब हमें डिवाइड करना है डेसिमल को होल नंबर से, तो हम इसको सिंपली डिवाइड करेंगे एंड देन बाद में हम इसमें डेसिमल अपना पुट करेंगे। तो ये डिवाइड करने पे हमारे पास आ जाएगा 4450,925 एंड डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। तो इस तरीके से इनको डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे इसको अगेन डिवाइड करना है, तो हमारे पास यहाँ पे 70 में 70 से डिवाइड करना है, जिसको हम स्प्लिट कर लेंगे 7 × 10। तो हम क्या करेंगे, अपने नंबर अपने डेसिमल को 7 से हम डिवाइड करेंगे एंड देन हम उसमें डेसिमल्स एडजस्ट करेंगे। ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 3.65। इस तरीके से इनको डिवाइड करेंगे। ना अगर दोनों ही डेसिमल नंबर्स हैं तो कैसे इसको डिवाइड करेंगे, हम दोनों के डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करेंगे। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेसेस हैं, दोनों को इग्नोर करते हुए होल नंबर्स को डिवाइड करेंगे एंड देन डेसिमल पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 36.5। द कॉस्ट ऑफ 48 रिस्ट वॉचेस। 48 रिस्ट वॉचेस की कॉस्ट हमें यहाँ पे गिवन है, हमें एक रिस्ट वॉच की कॉस्ट निकालनी है। तो पहले कॉस्ट ऑफ 48 रिस्ट वॉचेस लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 48 रिस्ट वॉचेस, 48 रिस्ट वॉचेस की कॉस्ट कितनी है कहते हैं 4722.24। 4722.24 हमें क्या निकालनी है, हमें एक रिस्ट वॉच की कॉस्ट निकालनी है। उसके लिए क्या करेंगे, हम 4722.24 को हम डिवाइड कर देंगे 48 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ₹98.38। तो ये हमारे पास 1 रिस्ट वॉच की कॉस्ट आ गई है। इस तरीके से इसको करेंगे। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो, इसके क्वेश्चंस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।